साथियों नमस्कार। एनसीआर चैनल में आपका स्वागत है। और आज पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 34 में। सेक्टर 34 में विद्युत पेस्ट कंट्रोल है और यहाँ पर जो है सैनिटाइज का काम किया जाता है, छिड़काव यहाँ किया जाता है। मच्छर मक्खी और किसी भी तरह की जो है बीमारी घर में ना आए, उसलिए नया मकान बनाते हुए विद्युत पेस्ट कंट्रोल की काफी आवश्यकता होती है। आपको दिखाते हैं किन उपकरणों से करते हैं ये, मच्छर न फैले, बीमारियां दूर रहें। और जैसे कि कोरोना का समय में बहुत ही उपयोगी हुई थी पेस्ट कंट्रोल, दिखाते हैं आपको, अंदर लेके चलते हैं। विद्युत कंट्रोल जो है सेक्टर 34 में है, नोएडा में लेके चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं अंदर कैसे करते हैं ये। आइए अंदर लेके चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से आपको विद्युत पेस्ट कंट्रोल कैसे ये देखें, ये इनकी जो है मशीनें हैं, इनसे ये छिड़काव करते हैं। और पीपीए किट, क्या नाम है आपका? मिंटू कुमार जी। आप जब ये छिड़काव करते हैं तो इस तरह की यही किट जो आप पहनते हैं, ये ऐसे मास्क लगाकर छिड़काव करते हैं। जरा बताएं कैसे कैसे करते हैं आप छिड़काव? सर पहले हम जाते हैं कस्टमर के यहाँ, पहले अपने प्रिकॉशन के लिए पूरी पीपीई तो प्रॉपर तरीके से पहनते हैं। हाँ, ठीक, तो उसके बाद जाते हैं, फिर प्रॉब्लम देखते हैं कस्टमर के यहाँ की क्या फेस हो रही है, किस पेस्ट की हो रही है। फिर अपने जो मेडिसिन होता है हम उसके अकॉर्डिंग केमिकल डालते हैं, जैसे कॉकरोच हुआ, दीमक, उसके अकॉर्डिंग केमिकल डालते हैं, डाइल्यूशन होता है उसके हिसाब से। फिर जो प्रॉपर ट्रीट होता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट आप प्रॉपर करते हैं। और जैसे कि आपने ये किट पहनी हुई है, ये इसको तो पीपीए किट बोलते हैं, यस सर। तो इसका जो है पहनना अनिवार्य होता है, इसके बगैर भी पहन सकते हैं क्या? पीपीए किट के बगैर नहीं करते आप? एक्चुअली सर क्या होता है, इसमें अपना ही नुकसान है इसमें। हाँ, जो अगर हम अपने आप को प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो केमिकल हमको हार्म करेगा। तो केमिकल तो हार्मफुल होते हैं, पहले ही अपने आप का प्रिकॉशन लेकर के चले तो अच्छा रहता है। तो ये तो कंपलसरी है पीपी किट पहनना। पीपी किट पहनना ही कंपलसरी है? बिल्कुल सर। देखिए बता रहे हैं कि पीपीए किट पहनना कंपलसरी है। और ये देखिए मशीन है इनके पास में, ये इस मशीन को क्या बोलते हैं? हाँ सर, इसको फॉगिंग मशीन बोलते हैं। फॉगिंग मशीन? यस सर, फॉगिंग मशीन बोलते हैं। यस सर, जिससे यहाँ लॉनों में, घरों में, फैक्ट्रियों में, जिससे जो मॉस्किटो के लिए फॉगिंग होती है। देखो बता रहे हैं फॉगिंग मशीन है। और ये वाली मशीन ये सर ये स्प्रे पंप होता है। अच्छा, हाँ, स्प्रे पंप होता है सर। ये किस काम के लिए है? हाँ सर, ये जैसे कहते हैं कि जो घरों में यूज करते हैं ना, हाँ, केमिकल, हाँ, वो स्प्रे के लिए, स्प्रे के लिए इसलिए यूज होता है। देखिए आज और भी जानते हैं, सर से जानते हैं। जगमोहन जी हैं जी। जगमोहन जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी। जगमोहन जी, ये जरा बताएं, आपने ये जो है ये पेस्ट के जो है, आपने उदित पेस्ट में जो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं कंपनियों में? ये हमारे थोड़ा सा केमिकल हैं जो हम यूज करते हैं जी, केमिकल के लिए, जी। तो उसमें सर्विस के लिए। अच्छा जी। जैसे टर्माइट के लिए ये डिफरेंट कंपनी केमिकल है। ये एनब्यू का है, प्रिमाइस। अच्छा जी। जो और ये जेपेट्रा है सिंजेंटा कंपनी का जी। ये भी टर्माइट के लिए, ये भी टर्माइट के लिए। ये हमारे जनरल इंसेक्ट के लिए, जैसे कॉकरोच हो गए, चींटियां हो गई, हाँ इनके लिए, आंट्स के लिए। और ये भी हमारा फायर का रिस्पॉन्सर है। ये भी मल्टीपल है, मॉस्किटो के लिए, कॉकरोच के लिए, फ्लाई के लिए। अच्छा, ये जो होता है, हाँ ये सारे प्रोडक्ट हैं सारे। हाँ ये भी, हाँ ये छोटे बड़े साइज है, ये उसमें यूज होता है टर्माइट के लिए। ये अच्छा, हाँ जेपेट्रा है। जगमोहन सिंह जी, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि मक्खी, मच्छर इत्यादि, और ज्यादातर छिपकली जो है घरों में है। कई बार फर्श पर भी आए थे, बच्चों को बहुत ज्यादा, छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है। फ्लैटों में भी ज्यादातर देखी जाती है। जी जी, उनके लिए हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बुक करें, उसके लिए हम बताएंगे कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे जाके फर्स्ट टाइम हमारे लड़का जो जाता है टेक्नीशियन, वो इंस्पेक्शन करता है, वो देखता है क्यों आ रही है। ज्यादातर कोई भी इंसेक्ट जब घरों में आता है वो इसलिए आता है, उसे रहने, खाने, रहने की जो भी अगर मिलेगा वहां पर तो वो आएगा ही। अगर इन चीजों से अगर हम कर देंगे तो 50% अपने आप हो जाता है। बाकी हम केमिकल से कर देते हैं, सारा एकदम 0% हो जाता है। स्प्रे होता है, जेल भी लगता है, ऐसे केमिकल होते हैं जो हार्मफुल ना हो, ऑर्डरलेस केमिकल है। सारे ब्रांडेड कंपनियों केमिकल यूज करते हैं, ना कि कोई स्मेल वाले केमिकल के 2 दिन तक बंद रखना है, या ऐसा भी कुछ नहीं है।
आप बैठे भी रहोगे सेम डे में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जीरो चेक हो जाएगा। तो छिपकली जो जिस तरीके से आती है, छिपकली का आने का कारण एक ही होता है, हाँ, कीड़े मकोड़े आएंगे तो वो आएगी। अगर पेस्ट कंट्रोल कराते रहोगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं जा रही तो हम लोग वो कैच कर लेते हैं, स्प्रे करके वो पकड़ लेते हैं। आजकल घरों में ज्यादातर दीमक की समस्या भी होती है। जी जी। उसके लिए कौन सा उपाय है आपके पास? दीमक के लिए जो उपाय है, हम लोग या तो आप पहले घर से पहले जब एंट्री करते हो तभी करा लो, या बनने से पहले ही करा लो। अगर उन्होंने नहीं कराया तब भी आप करा लो उसे, ताकि दीमक एंट्री ना कर पाए। अगर एंट्री कर जाती है तब भी हो जाता है, लेकिन होने से पहले नुकसान हो जाता है। तो पहले करा लोगे तो आगे से अपना फर्नीचर का नुकसान नहीं होगा, जो करोड़ों का फर्नीचर होता है। और हमारा खर्चा कुछ देखा जाए तो मंथ का ज्यादा नहीं होता, 600-700 पड़ता है अगर मल्टीप्लाई करेंगे। कोई 3 BHK है, 2 BHK 5-6 हजार का काम होता है, और 2 साल की वारंटी होती है इस तरीके का। 2 साल का? हाँ, 2 साल का पैकेज रहता है। आपका कितने रुपए का होता है? अब ये मान लो 1000 स्क्वायर फीट एरिया है तो यही कोई 6000 6,500 का रहता है। 6,500 हाँ, 2 साल के लिए 2 साल एग्रीमेंट होता है। पूरा एग्रीमेंट होता है टर्माइट के लिए। मतलब किसी भी प्रकार का कीटनाशक और वो उनके लिए वो डिफरेंट है। जैसे कॉकरोच है, उनका डिफरेंट है। 3 BHK का 3500 का है, 4 सर्विस का है, क्वार्टरली सर्विस है। नहीं, अगर सारा टोटल एक उसमें लिया जाए तो एक लिया जाएगा तो वो प्लस होता चला जाएगा उसमें। हाँ, 10,000 के जी जी, समथिंग हो जाएगा। वो 10,000 समथिंग पहुंचेगा अगर ऐसे लेते हैं। बात करें नोएडा के अंदर, ज्यादातर मल्टीपर्पज फ्लैट है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं ज्यादातर, तो इनमें ज्यादातर प्रॉब्लम रहती है। दीमक तो कितनी भी लंबी इमारत हो, चाहे 19 फ्लोर हो, 20 हो, बल्कि हमने तो 36 34 पे भी काम किया है टर्माइट का। क्योंकि जो भी हमारे पिलर हैं, सरिया जो होते हैं ऊपर से आने वाले पिलर नीचे तक जाते हैं, और दीमक को एंट्री करने के लिए सुई के बराबर भी अगर होल है उसमें तो वो एंट्री कर जाती है। ये रहता है, तो एंट्री करती है तो वो पहुंच जाती है। जैसे अब कोरोना की अफवाह चल रही है, जैसे तो उसके लिए कितने कितने समय पे सैनिटाइज करना चाहिए, जो आदमी अपने आप को, घर को, अपने आप को सुरक्षित समझे। सैनिटाइजेशन के लिए तो आप ना हो कोरोना तब भी करा सकते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जनरली हम कहीं से आते हैं तो जैसे हम लोग सेवलॉन साबुन यूज करते हैं, उस तरीके से वो हमारा पूरा नॉर्मलाइजेशन कर देता है सारा। जैसे टच होने वाली चीजों पे कहीं से आए, टच किए, बच्चे भी खेल के आए उसको टच किए तो उसे सैनिटाइज हो जाता है, तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है जैसे होता है। 99% रहता है। मतलब विदाउट हाँ, कोरोना बिल्कुल कर सकते हैं। ये रहता क्या खासियत है आज आपके यहाँ? जैसे आपने ये बुकलेट भी दिखाया, इसमें क्या खास है? ये बुकलेट में जो हमारा है, ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ट्रीटमेंट है टर्माइट का। और टर्माइट के काम जो होते हैं 2 तरीके से तो वैसे होते हैं, एक तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन वो होते हैं जो हमारा घर बनने से पहले हम सॉइल ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उसमें ही ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी का है। जो ये कंपनी है टर्मीप्योर, इनका भी पोरस पाइप है। ये पोरस पाइप होता है जो हमारे पास ये 16 mm 19 mm ये हर तरीके के पाइप है। ये इनके सारे ज्वाइंट एक्सपेंशन जो भी हैं ये भी हैं, सारे हैं इनके इक्विपमेंट। और इनका जो तरीका है डलने का वो इसमें एकदम दिया गया है। इस तरीके से ये पाइप है, इस तरीके से ये डलता है। इससे एक बेनिफिट ये रहता है, जो बाद में हमारी बिल्डिंग बन जाती है तो हम जो ड्रिल वगैरह चलवाते हैं और उस तरीके से ड्रिल नहीं चलानी पड़ती है। इसमें केमिकल आप खुद से भी इंजेक्ट कर सके। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा महंगा रहता है, पर जब ये हो जाता है तो उसके बाद आपको कोई पैसे पे नहीं करने। आप किसी भी तरह के पंप, प्रेशर पंप से केमिकल खुद से इंजेक्ट करा सकते हैं। उसमें पॉइंट दिए होते हैं, कोई नॉर्मल रहते हैं, उसमें पाइप लगाते हैं, उस तरीके से केमिकल पूरे में फैल जाता है। ड्रिल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे में जो है पूरे में फैल जाता है, पूरे में फैल जाता है। ड्रिल करने ये हाँ, इस तरीके से देखो, मैं दिखा रहा हूँ, एक एक पेज पे दिया हुआ है, देखिए सर। ये सारा प्रेशर पंप से पानी डल रहा है। अच्छा, सारा बुकलेट में ये बताया हुआ पाइप का भी दिया हुआ है। अगर पीपीसी में दब जाता तो ये चौक नहीं होता, देखो तब भी पानी निकल रहा है। बिल्कुल इसमें पीपीसी पड़ी हुई है, पीपीसी पड़ी हुई है। हाँ हाँ पूरी। इसमें ये भी दिखाया गया कितना वजन तक रख देते हैं फिर भी हमारे पाइप में पानी चौक नहीं होता है। अच्छा, इन्होंने दिया हुआ है 28 kg कुछ है, 28.5 kg ये भी रखा है, लेकिन पाइप हमारा जैसे ही है तब भी पानी जाएगा ही पूरा। अच्छा, तब भी जाएगा पानी। ये पूरा निकलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। ये सारा है। प्लास्टिक का पाइप हम लोग यूज नहीं करते, ये कभी भी टूट जाता है, इसलिए इन्होंने क्रॉस दिया हुआ है। इस तरीके से डला सकते, विधि दी हुई है कि किस किस तरीके से हम डला सकते हैं पाइप को।
ये सारी टेक्नोलॉजी, पानी का भी दिखाया गया है, कैसे पानी पहुंचता है, पूरा केमिकल जो डालते हैं वो कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता पूरा बताया गया। हाँ पूरा बताया Booklet की गया। जरूरत पूरा बताया बिल्कुल गया। बिल्कुल। तो आप लोग पूरा फॉलो करते ये हाँ पूरा फॉलो करते हैं उसी तरीके। इनकी हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, नेशनल लेवल पर ट्रेनिंग होती है, लोग आते हैं, पूरा एक सेमिनार की तरह से होता है, सारा एक एक चीज समझाई जाती है, टेक्नीशियन को सभी तभी कर पाते हैं। अभी ट्रेन बंदा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, काम ट्रेंड, करते हैं। सारे टेक्नीशियन जो भी होते हैं ट्रेंड होते हैं, विदाउट ट्रेंड के तो काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा काम ही ऐसा है, विदाउट ट्रेनिंग के को कर ही नहीं सकता कोई भी, और करता भी है तो वो खुद भी उसमें और दूसरों को भी कर सकता है, कुछ भी नुकसान करता है, इसलिए उसे ट्रेंड बंदे को ही भेजा जाता है। तो अनट्रेंड बंदे के लिए कोई हाँ वो बेचते ही नहीं, बिल्कुल नहीं बेचते हैं। होता क्या है, अनट्रेंड बंदे कुछ मिल भी जाते हैं मार्केट में, लोगों के पैसे भी लेके आ जाते हैं, सस्ता कर देते हैं, लोग सस्ते चक्कर में बहुत करते हैं, तो सस्ता हो जाता है, 1000-2000 में हो गया तो वो कहते हैं मेरा तो 1000 में करके चला गया। हमारे यहाँ पर महंगा तो रहता है, क्योंकि रजिस्टर्ड है, लाइसेंस है, सारे डॉक्यूमेंट IPC मेंबर है, तो थोड़ा तो लगेगा ही महंगा, कंपनी के ड्रेस में लड़के जाएंगे, और कोई ऐसे लड़के भी नहीं होते कि सारे पुलिस वेरिफिकेशन सारा हुआ होता है, कंप्लीट सारा वेरिफिकेशन। मतलब कोई भी किसी भी तरीके की अगर कोई दिक्कत होती है तो वो केवल हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है, हाँ कंप्लेन कर सकते अच्छा हैं। एक सवाल मेरा ये है कि कोई साइड इफेक्ट जिससे कुछ कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, केमिकल सारे टेस्टेड है, कोई भी हमारे जैसे बने हुए केमिकल तो इंसेक्ट के लिए बने हुए हैं, ये उन्हीं पे टेस्टेड है, बाकी हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए कोई ऐसा नहीं है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं है ह्यूमन बिल्कुल राइट्स के कोई लिए। नहीं। तो कोई अगर बॉल वगैरह भी आपकी व्हाइट कलर की है, किसी कोई स्पॉट वगैरह कुछ बिल्कुल टेस्टेड है, लैब से टेस्टेड होके ही आते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट है, CBRI अप्रूव है सारे। अच्छा कौन सिंह जी कहाँ सर्विस देते हैं आप? अगर बात करें पूरे भारत में तो पूरे भारत में सर्विस दे पाएंगे? सर्विस हर जगह हम देते हैं, पंजाब वगैरह इसमें सब, NCR में सभी, आगरा, मथुरा, लखनऊ, इसमें सभी सर्विस होती है, और बाहर सिटी में भी हमारी सर्विस चल रही है, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, इसमें सभी सर्विस। तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे हमारे दर्शक? हमारे जैसे संपर्क करना चाहे तो हमारा नंबर है, मैं नंबर बता दे रहा हूँ, हमारी वेबसाइट है वो भी बता दे रहा हूँ, नंबर है नोएडा ब्रांच का 9870541003, और टोल फ्री भी नंबर है 1800-120-3996। ये नंबर पे हमारा संपर्क कर सकते हैं नोएडा के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे NCR की जनता को? NCR के लिए हम यही संदेश देना चाहिए, जब भी पेस्ट कंट्रोल कराना चाहें तो आप ऐसे पेस्ट कंट्रोल को चुने जो वेरीफाइड हो, रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस हो, उनके टेक्नीशियन जो हो वो एक नॉलेजेबल हो, कि ये नहीं कि ट्रेंड नहीं है, आपने सोचा कि मेरे घर पे वो करके चला गया, उससे पूछो, सवाल भी करो कि वो जानता है या नहीं, क्योंकि केमिकल लेके आया बंदा है घर में, आप उसे इंटर कर रहे हो तो उससे थोड़ा बहुत तो पूछो कि उसे नॉलेज है या नहीं, उसके बाद ही काम कराए। और इंस्पेक्शन करने आता है तो एक बार आप भी पूछो, आपको भी नॉलेज होती रहती है कि अगले पेस्ट कंट्रोल भी कराना होता है, कभी नेक्स्ट किसी चेंज भी करना है तो आप कर सकते हो, उस तरीके से आपको भी पता चल जाता है किस तरीके से क्या है केमिकल का। ये रहता अगर पूरे भारत में संपर्क करना चाहे टोल फ्री नंबर है कोई आपका? जी 1800 जो है वो टोल फ्री है, संपर्क करना चाहे सब जगह सब अवेलेबल है। 1800 वेबसाइट किस नाम से आपकी वेबसाइट? वेबसाइट जो है www.viditpestcontrol.com ये है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।